हेलो बच्चों, आज हम रीड करेंगे पढ़ेंगे। हमारा पाठ 9 है स्वाधीनता दिवस। तो स्वाधीनता होती है हमारी आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, दिवस तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें पता है 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखो बच्चों, हमारा देश ना बहुत सालों से गुलाम रहा है। सबसे पहले मुग़ल मतलब जो दूसरे देशों से आए थे, उन्होंने मुग़ल शासक थे, उन्होंने बाबर था, हुमायूं था, उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया। ठीक है, और हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सामाजिकता के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, अपने रीति रिवाजों को लागू कर दिया, हमारे रीति रिवाजों को हटा दिया, अपने सिक्कों को चलाया। पूरी तरह से एक मुग़ल देश बनाने की इसको कोशिश की गई। बाद में धीरे धीरे जब मुग़लों का साम्राज्य कम होता गया तो फिर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। कैसे जमाया? वो व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन देखा कि यहाँ के राजाओं में एकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो और यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश को बच्चों सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सोना था और बहुत कच्चा माल मिलता था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो कच्चे माल का प्रयोग किया जाए और अपने देश में भेजा जाए। धीरे धीरे उन्होंने सभी राजाओं के बीच में फूट डालनी शुरू की और फिर ऐसे करके अपना साम्राज्य वहाँ जमा लिया। ठीक है, तो ये आगे पढ़ते हैं। इसमें हमारा देश सदियों से गुलाम रहा। सदियों मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से। पहले मुग़लों का, फिर अंग्रेज़ों का। मुग़लों ने इसे धार्मिक सामाजिक रूप से तोड़ा, तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। मतलब लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में आपस में फूट डाल दो और अपना राज बढ़ाओ, अपना साम्राज्य बढ़ाओ। यहाँ उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की, कारखाने बनाए, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों का निर्माण किया। ठीक है, नए नए वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर खोले जिससे कि नई नई शोध हो सके और उनके देश को फ़ायदा हो, अंग्रेज़ों के देश को। लेकिन जुल्म सहते हुए आखिर सन 1857 में आवाज़ उठी। तब तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन 1857 में जब अंग्रेज़ों के जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे भारतीयों के ऊपर, तो फिर धीरे धीरे आवाज़ उठनी, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी शुरू हो गई। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत सारे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, ये क्रांतिकारियों ने क्या किया? साथ दिया और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद की। इन्होंने लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने अहिंसा तथा असहयोग आंदोलन चलाया। 20वीं शताब्दी में आज़ादी के लिए लड़ने वालों में सबसे मुख्य भूमिका महात्मा गांधी की मानी जाती है। 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसका पूरे देश में उनको समर्थन मिला था। और इसमें अंग्रेज़ों की जो जड़ें थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि भारतीयों में एकता बढ़ गई थी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। और ऐसे 15 अगस्त 1947 को फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर चले गए। उसी दिन से 15 अगस्त को बच्चों एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और अपने भाषण में आगे की योजनाओं के बारे में बताते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में भी ये मनाया जाता है, सरकारी दफ्तरों में, सभी जगह झंडा फहराया जाता है। तो हमें सिर्फ ये इतना ही याद नहीं रखना कि कैसे हमारे देश आज़ाद हुआ और हम इसको कैसे मनाएं। इसके साथ ही हमें इसकी आज़ादी को बरकरार रखना है कि आगे फिर से कोई देश इसे गुलाम ना बना सके, और इसके लिए हमें तन और मन से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आपका पाठ था। इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।